नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात मैंने आपको गणित का मॉडल पेपर नंबर 15 उपलब्ध कराया था और अब हम इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अब समय बिल्कुल शेष नहीं रह गया है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें जल्द से जल्द इस पेपर को सॉल्व करके आपको आंसर देने होंगे ताकि आप अपने आंसर मैच कर सके और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का निशान दबाएं और लाइक भी दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, समीकरण x बटे 4 बराबर 12। समीकरण x बटे 4 बराबर 12, तो ये 4 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, ये बटे में है, यहाँ पर उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 4 बराबर 48। अगर ये आपका 48 आंसर आया है तो एक नंबर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पाई कैसी संख्या है? पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, याद रहेगा। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, ये होता है आपका परिमेय संख्या, याद रहेगा। मतलब पाई जो आपका होता है ये चीज, ये तो अपरिमेय है, लेकिन अगर बोल दे इसका मान क्या है, 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा, याद रहेगा। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से समीकरण कौन सी है? समीकरण के मध्य में बीच का साइन लगा, बराबर का साइन लगा होता है, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे तो पहले ही कट गए और जो तीसरा बचा और चौथा बचा, तो यहाँ पर आप देखिए जो तीसरा है उसमें दोनों पक्षों का मान बराबर है, ठीक है। तो वो जो तीसरा है वो है सर्वसमीका, याद रहेगा। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है 3x + 5 बराबर 8, यहाँ पर x का मान क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि कौन सा आंसर आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि x का मान हम कुछ भी रख दें, नहीं, यहाँ पर x का मान एक्यूरेट ही आएगा। यानी 8 को जब हम यहाँ 5 को उस तरफ ले जाएंगे, 8 - 3 हो जाएगा और 3x बराबर 3, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, यानी मान निश्चित है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका समीकरण, याद रहेगा। जब दोनों पक्ष बराबर हों, जैसे 3 में है, तो ये हो गई आपकी सर्वसमीका। और चौथा जो ऑप्शन है इसमें x का मान निश्चित है, तो हम कह सकते हैं ये आपका समीकरण हो गया। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, -1 और -1/2 के बीच ठीक बीज परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर ठीक बीज की परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं? दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको 1/2 से गुणा कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आप -1 और -1/2 इनको जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आएगा ये -3/2 और 1/2 से जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा -3/4। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आया है तो एक नंबर ले लीजिए। सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो है वो सदैव 1 होता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, जैसे हम कह सकते हैं 2 और 3, ये किसी से नहीं कटती। जैसे हम कह सकते हैं 3 और 5, ठीक है, ये किसी से नहीं कटती। तो इनका क्या होगा? इनका जो मासा होगा वो होगा 1। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, 121, 286 और 418 का भाग विधि से लासा ज्ञात करो। तो भाग विधि से लासा कैसे ज्ञात करते हैं? ये देखिए यहाँ पर हमने भाग विधि से लासा ज्ञात करके आपको दिखाया है। ये यहाँ पर 121, 286, 418 जैसे आप रेगुलर करते हैं लासा, वैसे ही यहाँ पर लासा निकाल लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी ये आपके आएंगे। यहाँ पर जो उत्तर आएगा 59,774। अगर आपको 59,774 आया है तो आपका बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल दे रखी है और वह 8 + 9y घंटे में कितनी दूर जाएगा। यानी यहाँ पर चाल दे रखी है और समय दे रखा है, हमें निकालना क्या है? दूरी निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चाल लिख दी है, ये समय है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल की वैल्यू ये रही आपकी, ये रख दी। समय की वैल्यू 8 + 9y ये रही और ये दूरी। अब यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये डिवाइड में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने ये दूरी निकल आएगी। आप यहाँ से अपनी दूरी मिला लीजिए, जो भी आपने आंसर किया हो, अगर ऐसा ही आ रहा है तो आप एक नंबर और ले लीजिए। आगे देख
प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक का मतलब होता है उल्टा और कर देना, मतलब हर को ऊपर कर देना और अंश को नीचे कर देना, तो ये आपका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो 3/7 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा -3/7। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं -499 की अनुवर्ती संख्या निकालो। अनुवर्ती संख्या में क्या होता है कि हम लोग एक जोड़ देते हैं, -499 प्लस एक, इसमें एक को जब जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा -498 इज द राइट आंसर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनुवर्ती के बारे में पूरी तरह से हम क्लियर कर चुके हैं पहले भी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, x² प्लस 2xy प्लस y² बटे x प्लस वाई। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर को खोल कर लिख दिया गया है। क्लियर हो गई बात। x² प्लस 2xy प्लस y², यानी ये x प्लस वाई को खोल कर, मतलब स्क्वायर इसको खोल कर लिखा गया। तो हम इसको x प्लस वाई को स्क्वायर लिख लेते हैं और नीचे x प्लस वाई है, तो ये जब ऊपर स्क्वायर है यानी x प्लस वाई, इसका यही मतलब है ना, दो बार गुणा करना। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दो बार गुणा करना। तो यहाँ पर ऊपर दो बार गुणा कर दिया, नीचे एक पहले से ही है, तो x प्लस वाई कट जाएगा, तो आपका जो उत्तर आएगा x प्लस वाई। इसका जो आंसर आएगा x प्लस वाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। देखो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया, यहाँ पर अगर आ जाए को, देखिए दो ही कंडीशन आती, या तो 78 से विभाजित करने पर या तो 78 को विभाजित करने पर। क्लियर हो गई। से आएगा या को आएगा, तो जब भी को आए तो वहां पर मासा निकालना होगा, चाहे आप कहीं लिख लीजिए। क्लियर हो गई बात, मासा निकालना है। और जब मासा निकालना है और अगर शेष कुछ बच रहा है तो उसको पहले ही घटा लीजिए, यानी 133 है, यहां पर शेष 3 बच रहा, 3 घटा दीजिए, 130 हो जाएगा। 78 है, इसमें 3 घटा दीजिए, 75 आएगा। ठीक है। अब आप 130 और 75 का जब मासा निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपके सामने आएगा, 130 और 75 का मासा। ये देख लीजिए, 130 और 75 का जो मासा निकल के आएगा वो आएगा 5, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट, देखिए जब मासा निकालना हो तब आपको पहले ही घटा लेना है और फिर उसके बाद मासा निकालना। लेकिन जब लासा निकालना होता है तो वहां क्या करते हैं, पहले हम लासा निकालते हैं फिर बाद में घटाते हैं या जोड़ते हैं, जो भी करना होता है। यहां पर मासा में क्या होता है, हम पहले ही घटा लेते हैं और फिर उसके बाद मासा निकालते हैं, जो भी आंसर आएगा वही आपका। प्रश्न संख्या 12 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना होता है। एक देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे हैं ये होंगे आधार कोण और ये जो आपका ऊपर वाला कोण होगा ये होगा आपका शीर्ष कोण। तो यानी अगर हम इसको x मानते हैं तो ये शीर्ष कोण कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्येक आधार कोण का, देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आधार कोण बराबर होंगे, तो ये जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, नीचे वाले दोनों x हैं और ऊपर वाला दोगुना है वो है 2x। अब यहाँ पर तीनों कोण ज्ञात करने हैं, तो आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये x ये 2x, तो यानी तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 4x बराबर 180। x बराबर 180 बटे 4, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 45। तो यहाँ पर आप समझ गए कि x की कितनी वैल्यू आ रही, यानी जो त्रिभुज के तीनों कोण होंगे नीचे वाले तो दोनों हो जाएंगे 45, ऊपर वाला हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ऊपर वाला 2x हमने माना है तो 45 गुणे 2 बराबर 90, और नीचे वाले हमने दोनों x माने हैं तो ये 45 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। आप चाहे तो एक बार यहाँ पर ध्यान से देख भी सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3/2 है, तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्लस वाले क्वेश्चन बहुत किए हैं जहां पर यहाँ पर x प्लस 1/x था, अब यहाँ पर x माइनस 1/x है, तो इसको स्क्वायर जब करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इधर भी 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसके बाद जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2x
इंटू 1/x। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा केवल -2। जब ये -2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 में। ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 9/4 + 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 + 8/4, यानी जो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 17/4। क्लियर हो गई बात? यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या। देखिए फटाफट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जल्द से जल्द सबके आंसर मिल जाए और आपको देर भी ना हो। 2 लीटर के बर्तन को 250 ml के बर्तन से 5 बार भरा जाता है। इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 250 ml है, यहाँ भी ml है यानी मिलीलीटर है, और यहाँ पर लीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इस 2 लीटर को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो 2000 ml आ जाएगा। ठीक है, यानी 2000 ml का यानी 2000 मिलीलीटर का बर्तन है, उससे हमने 250 ml से 5 बार भरा है। 250 ml से 5 बार भरा है, तो 5 बार भरेंगे तो कुल मिलाकर कितना भर चुके हैं, 1250 ml भर चुके हैं। कुल मिलाकर है आपका 2000 ml का बर्तन, 1250 ml भर चुके हैं, तो बचा कितना, 750 ml बचा हुआ है। अब इस 750 ml को हमें 50 मिलीलीटर के नपने से भरना है, और ये बताना है कि 750 ml को 50 लीटर के नपने से हम कितने बार भर सकते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये देखिए बड़े बर्तन की जो धारिता है वो आपकी मैंने बता दी 2 लीटर है, तो इसको हमने ml में बदल लिया, तो 2000 ml। ठीक है, यानी मिलीलीटर। आगे देखते हैं, 250 ml के बर्तन से 5 बार जब भरा तो 1250 ml भर गया। शेष कितना बचा, 2000 में 1250 घटा दिया तो 750 शेष बचा। अब 50 ml के नपने से शेष भाग को भरने के लिए क्या करेंगे, जितना बचा है और जितने का नपना है उससे डिवाइड कर देंगे, 750/50 यानी 15 बार इसका सही उत्तर आ जाएगा। यानी जो शेष भाग बचा आपका 750 ml, इसको अगर हम 50 ml के नपने से भरेंगे तो ये 15 बार में भर जाएगा। अगर आपका भी 15 आंसर आया है तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर आप ले लीजिए। आगे देखते हैं, 4x³ - 9x² - 5x³ -7 - 9x⁵ प्लस 7x²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप यहाँ से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 7 माइनस का हो जाएगा, -9x⁵ प्लस का हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम मंझला ब्रैकेट खोलेंगे तो मंझले ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर के भी सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये देखिए ये -5x³ था तो प्लस का हो गया, ये -7 था +7 हो गया, ये 9x⁵ प्लस में था ये माइनस हो गया, प्लस 7x² -7x² हो गया। ठीक है, अब इसको जब यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसके अंदर के भी सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर जो भी घटाने कटाने लायक है उसको घटा लीजिए। देखिए ये 4x³ है, ये माइनस का 5x³ है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, इसका मतलब ये घटेगा। अब 5 में 4 घटेगा तो आएगा 1 और चिन्ह रहेगा बड़े का यानी -x³। अब ये -9x² है, ये प्लस का 7x², इसमें भी एक प्लस है एक माइनस है, तो ये भी घटेगा और चिन्ह लगेगा बड़े का यानी -2x²। ये -7 ऐसे ही उतार दिया क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है, प्लस 9x⁵ ये भी ऐसे ही उतार दिया। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए पावर के क्रम में, 9x⁵ पहले आ गया, x³ बाद में, 2x² बाद में, फिर -7 बाद में। इस तरह आपने अगर ये आंसर निकाला है, चाहे आपका आंसर ये आया हो चाहे आपका आंसर ये आया हो, दोनों बिल्कुल सही हैं, 2 नंबर आप ले लीजिए। आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, पार्क के चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कोई पार्क है आपका, ठीक, ये है 25 और ये आपका हो गया 18। ठीक, अब बोल रहे हैं इसी के चारों ओर, ये रहा चारों ओर। देखिए जब बोलेंगे चारों ओर तो इसका मतलब है कि बाहर की तरफ करना है 1.8, या अंदर की तरफ होगा तो साफ साफ कहेगा भीतर चारों ओर, और अगर कह दे केवल चारों ओर तो आपको क्या करना है, आपको
बाहर ही रास्ता बना देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्क अंदर वाला है 25 × 18, तो पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो हम निकाल लेते हैं, 25 × 18 बराबर 450 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये पूरे पार्क सहित रास्ते सहित पार्क की लंबाई चौड़ाई चाहिए, तब हम रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें पार्क का जो अंदर वाला है उसको घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई कैसे निकलेगी, देखिए जो पार्क है मेन वाला उस वो 25 है। अब इसमें हमने 1.8 मीटर चारों तरफ रास्ता बना दिया, तो 1.8 मीटर इधर मिल जाएगा, 1.8 मीटर इधर मिल जाएगा, तब जाके ये पूरी रास्ते सहित पार्क की लंबाई मिलेगी। तो 25 प्लस 1.8 प्लस 1.8 बराबर 28.6, ये आ गई रास्ते सहित पार्क की लंबाई। अब इसी तरह चौड़ाई को भी निकाल लीजिए, चौड़ाई आपको दे रखी थी 18, अब 18 में 1.8 इधर मिला, 1.8 इधर मिला, तब आपके पास ये वाली पूरी लंबाई ये चौड़ाई निकल आई। तो 18 प्लस 1.8 प्लस 1.8 बराबर 21.6। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि लंबाई मिल गई चौड़ाई मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 617.76 वर्ग मीटर आ गया आपका रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। अब इस रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में पार्क का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। आप यहां देख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, 617.76 माइनस 450 बराबर 167.76। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। वर्ग अंतराल 10, 20 की बारंबारता 8 है, तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देखो। इसकी निम्न और उच्च सीमा बताइए, तो निम्न हो जाएगी आपकी 10 और उच्च हो जाएगी 20। इसकी माप बताइए, माप का मतलब है इन दोनों का अंतर, तो 20 माइनस 10 कितना होगा, वो होगा 10। बारंबारता को टैली चिन्ह में लिखो, 8 है तो टैली चिन्ह कैसे लिखेंगे, 8 को 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गए टैली चिन्ह 8 को। अब संख्या 10 को किस वर्ग में लिखेंगे, 10 0 से 10 वाले में या फिर 10 से 20 वाले में, तो संख्या 10 को 10 से 20 वाले में लिखेंगे। अगर आपने इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं तो 2 नंबर ले लीजिए, वरना कोई गलत है तो उसी हिसाब से नंबर काट भी लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, त्रिभुज एबीसी में MN और BC समानांतर हैं। देखिए जब MN और BC समानांतर हैं तो जो इनके युग्म कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका A दे रखा है वो 52 दे रखा है, और जो AMN यानी ये वाला कोण है वो दे रखा है 60। तो त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप बना लीजिए त्रिभुज, ये मान लेते हैं हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये हो गया A, ये B, ये C और ये MN। तो आप देखिए त्रिभुज ABC में A आपको 52 दे रखा है, ये वाला AMN दे रखा है 60, ये वाला दे रखा है। तो जो एंगल B है, ये वाला एंगल B और एंगल AMN दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर युग्म के कोण हैं। यानी ये दोनों जो ये BC और MN दोनों समांतर है, तो इनके जो कोण होंगे, ठीक है, वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर B भी आपका 60 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। ये चीज तो क्लियर है। आपने B पहले ही निकाल लिया है, A प्रश्न में दे ही रखा है, तो C निकालना कितना आसान है। तो ABC, A की वैल्यू 52, B की वैल्यू 60 और C आपको निकालना है 180, बराबर कर दिया। इन दोनों को जोड़ा आया 112, 112 प्लस C बराबर 180। अब ये 112 बराबर के उस तरफ जाएगा, 180 माइनस 112 हो जाएगा आपका, एंगल C निकल के आ गया 68। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने सारे डाउट यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके किसी प्रश्न में डाउट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए, और आपके यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं वो भी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने इस प्रश्न पत्र में कितने सवाल सही किए हैं।
कुल मिलाकर आपकी जो परीक्षा है वो बस कुछ ही घंटे में होने वाली है, इसीलिए परीक्षा के लिए आपको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करके आइएगा और प्रयास कीजिएगा कि सारे प्रश्न आपके सही हों। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।